नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे वायरस के 2 वेरिएंट के बारे में जो इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट के बारे में जिसको लेकर के दुनिया की चिंता बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं वो 2 वेरिएंट कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। अगर ये 2 वेरिएंट फैल गए तो निश्चित तौर पर अगर ये इम्यूनिटी स्केप करते हैं तो तीसरी लहर आ सकती है और उसका व्यापक असर हो सकता है। जी हां, पहला वेरिएंट जिसकी मैं बात करूंगा B1621, जनवरी में सबसे पहले ये कोलंबिया में मिला था और कोलंबिया के बाद ये साउथ अमेरिका और फिर कुछ यूरोप के हिस्से में ये मिल रहा है। दूसरे वेरिएंट की बात करूंगा C12, दक्षिण अफ्रीका में मिला। जी हां, और दोनों ही वेरिएंट्स में इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता है। ये दोनों वेरिएंट्स इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब साफ है कि नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीन से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पैदा होती है उसको चकमा देने की क्षमता इन दोनों वेरिएंट में है और इसी को लेकर के साइंटिस्ट में चिंता है, एक्सपर्ट्स में चिंता है और WHO इसको लेकर के गहन स्टडी की बात कर रहा है। अब आइए जानते हैं म्यू वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में डाला है। जी हां, म्यू वेरिएंट कौन सा है? तो म्यू वेरिएंट है जो सबसे पहले कोलंबिया में मिला, उसके बाद दक्षिण अमेरिका में इसका प्रसार हुआ, फिर यूरोप के कुछ हिस्से में भी मिला। WHO ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की सूची में रखा है। अल्फा, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा था सबसे पहली लहर में, और उसके बाद डेल्टा ने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया। तो अल्फ़ा फिलहाल 193 देशों में मौजूद है जबकि डेल्टा 170 देशों में मौजूद है। फिलहाल ये 2 जो वेरिएंट हैं जो इम्यूनिटी स्केप कर सकते हैं, जिनमें एक को ग्रीक नाम दिया गया है म्यू, जो कि मिला है कहाँ? तो कोलंबिया में सबसे पहले, और दूसरा मिला है दक्षिण अफ्रीका में। वो दोनों अभी कुछ देशों तक ही सीमित है। और अगर मैं बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में म्यू के साथ 5 और वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इस पे फर्दर स्टडी की जाती है, साइंटिस्ट इसको और जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इन्फेक्टिविटी रेट कितना होगा, इसका वायरुलेंस कितना होगा। और यही वजह है कि जो दोनों नए वेरिएंट मिले हैं उसको लेकर के साइंटिस्ट जो है, WHO जो है उसको स्टडी कर रहा है, गहन स्टडी कर रहा है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि म्यू वेरिएंट जो है वो कुछ बीटा वेरिएंट जैसा है और साथ ही साथ और म्यू वेरिएंट की संरचना में बदलाव ज़्यादा इसे इन्फेक्शियस बताता है। ये प्रीलिमिनरी स्टडी में ऐसा पाया गया है, जबकि अभी डिटेल स्टडी चल रहा है WHO के मुताबिक। अगर मैं तीसरी बात करूं कि इस वजह से अगर म्यूटेशंस उस प्रकार का होता है तो हमारे अंदर जो भी इम्यूनिटी तैयार हुआ है, शरीर का कवच जो बना है जो हमें वायरस से बचा सकता है, और इतना ही नहीं, ये चकमा भी दे सकता है और डायग्नोसिस में आ भी नहीं सकता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब डेल्टा वेरिएंट से भारत ग्रसित था तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते थे जो RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट में पता नहीं चल पाता था कि वाकई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। वो लंग्स के जरिए ही पता चल पाता था कि लंग्स कितने इन्फेक्टेड हैं, तब जाकर के पता लगता था कि हाँ, ये शख्स कोरोना पॉजिटिव है। तो यही बात कहा गया है कि म्यू वेरिएंट और ये जो दूसरा वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है, ये दोनों वेरिएंट अपने ये शरीर के इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं और डिटेक्शन टेस्ट को भी चकमा दे सकते हैं। WHO ने 16 वेरिएंट्स को निगरानी सूची में डाला है। पेरू में सबसे पहले लैम्डा वेरिएंट मिला था। वेरिएंट के गंभीर लक्षण की क्षमता की पड़ताल हो रही है। लैम्डा वेरिएंट भी ऐसा, इसके गंभीर लक्षण क्या हैं इसकी भी पड़ताल चल रही है। और दूसरा ईटा वेरिएंट के कई केसेस भी सामने आ चुके हैं, इसकी भी पड़ताल चल रही है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि ये दोनों वेरिएंट
बहुत कम देशों में काफ़ी छोटी जगहों तक लोकलाइज्ड हैं, इसलिए इनका ज़्यादा कहर सामने नहीं आया है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दो वेरिएंट हैं मेनली B1621 और C12 जो दक्षिण अफ्रीका में मिला है और ये कोलंबिया में मिला है, इन दोनों वेरिएंट्स को लेकर के ये जरूर चिंता जताया जा रहा है कि ये इनमें इम्यूनिटी को चकमा देने की भी क्षमता है और साथ ही साथ डिटेक्शन टेस्ट को भी फेल करने की क्षमता है। और अगर इसका प्रसार हमारे देश में होता है तो निश्चित तौर पर ये तीसरी लहर की भी वजह बन सकता है और एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन फिलहाल ये प्रिलिमिनरी स्टडी में आया है और मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये दोनों वेरिएंट कुछ ही देशों तक सीमित हैं। ये एक राहत की बात है। भारत में अभी एक भी इन दोनों वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन दुनिया में इन दो वेरिएंट के पाए जाने के बाद चिंता जरूर बढ़ी। और मैं आपको बता दूं कि वायरस की ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपना कार्बन कॉपी बनाता है और इस प्रक्रिया में उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो जानवर को इन्फेक्ट कर गया और उसके बाद फिर से मानव में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा संक्रामक और साथ ही साथ उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूटेशंस की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस ज़्यादा खतरनाक भी हो, या ये भी चांसेस हो सकता है कि वायरस नॉर्मल प्रकृति का हो जाए, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो ये वायरस की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हमारे बीच कई तरह के वेरिएंट्स सामने आए हैं। एक का नाम ग्रीक नाम दिया गया है जो कोलंबिया में मिला है सबसे पहले, और दूसरे का अभी कोई नाम दिया नहीं गया है और दोनों प्रिलिमिनरी स्टडी में पाया गया है कि दोनों हमारे इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, डिटेक्शन टेस्ट को चकमा दे सकता है। लेकिन फिलहाल भारत में इन दोनों वेरिएंट के कोई मामले नहीं मिले हैं, ये राहत की बात है। लेकिन WHO ने चेतावनी जरूर दे डाली है और इस पे गहन अध्ययन चल रहा है, स्टडी चल रहा है। फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। you